दोस्तों, पाकिस्तान में एक वाहिद कौम वो है जिससे मर्दम शुमारी की कैंपेन करवा लो, इलेक्शन कैंपेन करवा लो या भल सफाई करवा लो, ये बिल्कुल खामोश रहेगी, ये कुछ भी नहीं कहेगी। और 2-3 दिन पहले हर जगह हर वक्त हर बंदा 2 सवाल कर रहा है एक दूसरे से। पता है कौन सा सवाल है? पहला सवाल, मास्टरां दा उस्तादां दा की रोल है। दूसरा सवाल, उस्तादां ते मास्टरां दा की बनिया है। दोस्तों, मैं आज इन 2 सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये असातिज़ा का मसला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये 2 ताकतवर इदारे छोड़कर बाकी तमाम मुलाजमीन का मसला है। इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं। मसला ये है कि मुलाजमीन को नौकरी देते वक्त आइन ने जो हकूक दिए थे, अब वो तमाम हकूक खत्म किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 के स्वीपर से लेकर ग्रेड 20 के ऑफिसर तक हर बंदा, याद रखिए, नौकरी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अपनी असल तनख्वाह से कटौती करवाता है। पता है क्यों करवाता है? वो इसलिए करवाता है कि जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो रिटायरमेंट मिलेगी, जिससे अपनी बेटी की शादी कर लूंगा या फिर अपने बोसीदा मकान की मुरम्मत कर लूंगा। अब हुकूमत ये हक भी खत्म कर रही है। एक इंसान कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस उसकी वफात के बाद उसके बेटे और उसके बाद नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हो जाता है और फैलता भी जाता है, एक्सपेंड करता है। याद रखिए, एक सरकारी मुलाजम अपनी आधी जिंदगी तालीम में और फिर 60 साल तक की उम्र अपने डिपार्टमेंट को देता है कि रिटायरमेंट के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो गवर्नमेंट मेरा सहारा बनेगी, गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी। उनकी पेंशन, याद रखिए, अब खत्म हो रही है। जब सब मुलाजमीन का मसला है तो टीचर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बाकी डिपार्टमेंट इदारे क्यों नहीं, बाकी महकमे क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका जवाब यह है कि 7.5 लाख फौज के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तादाद असातिज़ा की है। वो सब मुतासर हो रहे हैं, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि स्कूल्स की तालाबंदी करके बच्चों का तालीमी हर्ज क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब यह है कि जब किसी नशाई को नशा पूरा करने के लिए पैसे नहीं मिलते तो आप जानते हैं वो क्या करता है? वो घर की सारी चीजें बेचना शुरू कर देता है। ऐसा ही मुआहदा सियासी जमातों ने IMF से किया है कि कौन सा मुआहदे किए हैं कि कौमी असासाजात और इदारे बेचकर डॉलर उधार लेंगे और फिर लूट कर बाहर मुल्क भाग जाएंगे हम लोग। सरकारी स्कूलों में सिर्फ सफेद पोश लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जिनके पास जरूरत से थोड़ी सी भी ज्यादा आमदन होती है वो अपने बच्चे मकामी प्राइवेट इदारों में ले जाते हैं, और अगर हालात अच्छे हों तो जिला डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन प्राइवेट इदारों में ले जाते हैं, जहां की दाखिला फीस कम से कम 10,000 से लेकर 30,000 तक होती है। ये बातें मैं फर्जी कहानियां नहीं बता रहा हूं। मैंने भी एक सरकारी जॉब की है, मुझे भी पेंशन मिल रही है, और मैं ये अपने लिए नहीं, मैं तमाम असातिज़ा के लिए चीख रहा हूं, तमाम इदारों के लिए चीख रहा हूं जिनकी पेंशन खत्म हो रही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा रहा हूं, पेंशन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए जरूर बोलूंगा जिन्होंने हमें अपने पांव पे खड़ा किया, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। याद रखिए, सरकारी मुलाजमत को, कचरा हुकूमत को यह टास्क दिया गया है कि सरकारी स्कूल्स को बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो। उनके इनकार के बाद हम आवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जाते जाते उन्होंने क्या किया? ये कानून पास करवा दिया कि निगरान हुकूमत अपने फर्ज इलेक्शन करवाने के अलावा हर वो काम करवा सकती है जिसकी पहले आइन में इजाजत ही नहीं थी। निगरान हुकूमत अपने टास्क को पूरा करते हुए सरकारी स्कूल्स को गैर मुल्की NGOs को बेच रही है, जो अपनी मर्जी की फीसें लेंगे और अपनी मर्जी का सिलेबस पढ़ाएंगे, जहां एक तरफ रूह ईमानी का खात्मा और दूसरी तरफ सफेद पोस्ट लोगों के लिए तालीम दिलवाना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह की भेड़ बकरियों और अनपढ़ तबके को बेवकूफ बनाना आसान होगा, जैसा कि पिछले 76 बरस से हमारे साथ हो रहा है। तो फिर एहतजाज किसको करना चाहिए? क्या तालीम सिर्फ मुलाजिमीन ने अपने बच्चों को दिलवानी है? अगर तो बाकी आवाम भेड़ बकरियां हैं तो फिर वाकई मास्टरां दा रोला है। अगर नहीं है तो ये रोला आप सबका है, ये रोला मेरा है। इस रोले को अपना समझिए। याद रखिए दोस्तों, बिलाशुबा किसी कौम की तरक्की का राज उसकी इल्मी इस्तादाद में पिन्हा होता है, और तालीम के मैदान में आगे बढ़ना और काबिल और मुखलिस असातिज़ा के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बदकिस्मती से हम तो इस राज को ना समझ पाए, लेकिन अहले मगरिब ने उस्ताद की अहमियत को खूब जाना और दिल से माना है। इसकी एक खूबसूरत
اور اچھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ مشہور دانشور میرے استاد محترم اشفاق احمد نے بتائی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں اٹلی کے شہر روم میں مقیم تھا تو ایک بار اپنے جرمانہ بر وقت ادا نہ کرنے پر مجھے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ جب جج نے مجھ سے پوچھا کہ جرمانے کی ادائیگی میں تاخیر کیوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ آئی ایم اے ٹیچر، میں ٹیچر ہوں اور کچھ دنوں سے مصروف تھا اس لیے جرمانہ ادا نہیں کر پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتے کہ میں جملہ مکمل کرتا، جج اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند کہنے لگا۔ وہ جملہ پتہ ہی کون سا تھا؟ اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے، میں یہ حکمرانوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جج نے کہا کہ عدالت میں ایک استاد تشریف لائیں، اے ٹیچر از ان دا کورٹ۔ یہ سنتے ہی عدالت میں موجود سب لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن وہ بتاتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، جو قومیں اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتی وہ بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارا دشمن اور کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا اپنا شمار بھی ہمارے دشمنوں میں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، وہ جنگ انسان کبھی بھی نہیں جیت سکتا جس جنگ میں اس کا دشمن اس کا گھر کا آدمی ہو۔ تیسری بات یاد رکھیے، ہم کسی کی مدد کیا خاک کر رہے ہیں، ہم خود اپنی بربادی خود کر رہے ہیں۔ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اپنے اساتذہ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، ان کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ ساری زندگی وہ آپ کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور میرا ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہے جو شاگرد ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کسی میں بھی ادارے میں، جب آپ کے سامنے استاد آئے گا نا، ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ اللہ نے اس زمین پر لانے کے بعد استاد نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اگر اس استاد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے اور اگر آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو یقین مانے آپ زمین دوز ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے۔ خیال رکھیے گا یہ گناہ کہیں آپ سے سرزد نہ ہو جائے۔ اپنے اساتذہ کے آپ کے سامنے آئیں تو ان کے پاؤں کو چھوئیے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔